सीन के शुरू होते ही हम एक इंसान को देखते हैं। ये एक ऐसा इंसान था जो कि अपने सोच विचार पे चलता था। कोई भी डिसीजन हो वो कभी इमोशनली नहीं लेता था, क्योंकि वो एक रैशनल मैन था। ये अपने समय में काफी नॉलेज पजेस करता था, तब के टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो या पॉलिटिक्स में। देखा जाए तो उसे कभी दिमागी बीमारी नहीं थी, ना ही वो कभी किसी के बुरे व्यवहार का शिकार बना। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा खुश मिजाज इंसान था और बहुत ही ज्यादा शांति पसंद। और अगर मैं सच कहूँ तो ऐसे लोगों की इस दुनिया को जरूरत है। एक दिन उसने एक खत छोड़ा अपने बीवी बच्चों के लिए, और वो खत उस घर के किचन के डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे न्यूज़पेपर के अंदर था। और अगर मैं सच कहूँ तो उस चिट्ठी की हेडलाइंस कुछ इस तरह थी। उसमें ये लिखा था कि उन सबको ये जानना ज़रूरी है कि ये तारीख 1 साल बाद की है, जो कि इतनी भी ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सब करने के बाद वो एक खाली मैदान में चला जाता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता। उस मैदान के बीच में एक लैडर रखी हुई थी जिसके आसपास छोटी छोटी लकड़ियाँ बिछी हुई थी। वो जाकर उस लैडर पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद आसपास की लकड़ियों पे फ्यूल डालता है। फ्यूल डालने के बाद उसने अपने हाथ में रखे माचिस से आसपास की सारी लकड़ियों को जला दिया। जैसे वो लकड़ियां जल रही थी, वो उसी लैडर में बैठकर ये देख रहा था कि ये लकड़ियां जल रही है या नहीं। और जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिला कि ये लकड़ियां सही ढंग से जल रही हैं, उसने अपने पॉकेट से एक गन निकाली, अपने सर पे रखा और ट्रिगर दबा दिया। उसकी बॉडी उसी आग में गिर पड़ी। वो मर चुका था, उसकी बॉडी जल चुकी थी। डांटेस इन्फर्नो। कभी ना कभी तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। इसकी एक किताब है जिस किताब को 14th सेंचुरी में एक इटालियन राइटर जिनका नाम डांटे एलिगरी था, उन्होंने इस किताब को लिखा था। अकॉर्डिंग टू द डांटेस इन्फर्नो, द गेटवे टू द हेल पर कुछ ऐसे शब्द इंस्क्राइब किए गए हैं। थ्रू मी द वे इनटू द सफरिंग सिटी, थ्रू मी द वे इनटू द इटर्नल पेन, थ्रू मी द वे दैट रन अमॉन्ग द लॉस्ट, जस्टिस urged on my high artiflier. My maker was the divine authority, the highest wisdom and the primal love. Before me nothing but eternal things were made, and I endured eternally. Abandon every hope who enters here. Welcome to the hell. Let's talk about suffering. What do you mean by suffering? Suffering एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें सिर्फ इस दुनिया में मिलेगी, क्योंकि इस सफरिंग में या तो तुम खुश हो या तो तुम दुखी। बट वॉट इफ आई से द लाइफ इज एंटायरली सफरिंग, तो ये लाइफ है ही नहीं। इट्स नॉट अ लाइफ एट ऑल, इट्स हेल। सच बताओ तो हेल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सफरिंग है, एंटायरली सफरिंग। सफरिंग के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सो द फर्स्ट थिंग इज, डू यू बिलीव इन हेल? डू यू थिंक हेल एग्जिस्ट? जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे वो बिलीव करते थे इन चीजों पे, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं जो कि सिर्फ साइंस पे बिलीव करते हैं, जो कि इन सारी बातों को नकार देते हैं। अब सच कहूँ तो सारे रिलीजियस में ये बात मानते हैं कि दिस प्लेस डू एग्जिस्ट। सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दैट आई एम गोना टेक यू टू द हेल, जहां पर हम देखेंगे कि वहां पे पनिश कैसे किया जाता है, वहां पर क्या क्या है, हेल को रूल कौन करता है, और हेल की हिस्ट्री क्या है। तो ये जर्नी काफी ज्यादा पेनफुल होने वाली है, तो बी रेडी फॉर इट। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दिस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, बट यू हैव टू टेक इट सीरियसली। डांटेस इन्फर्नो ये एक ऐसी किताब है जिसमें सबसे ज्यादा हेल के बारे में बताया गया है। कैटाबसिस, इसके बारे में तुम जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट मीन्स अ जर्नी इनटू द अंडरवर्ल्ड। ये हमें लोअर रेल्म की जर्नी कराता है। सच बताओ तो लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि यार नीचे है क्या। जब से उन्हें हेल के बारे में पता चला है तब से वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि नीचे ऐसी कौन सी चीज है जो उनके इंतजार में है। द बुक ऑफ 11, द ओडिसी। ओडिशियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट से मिलते हैं और अपनी मॉम से और कई तरह के अलग अलग सोल से जो कि हेडिस में थे। और अगर तुम्हें हेडिस का मतलब नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें बता दूं, हेडिस इज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड यू कैन कॉल अंडरवर्ल्ड द हेडिस इटसेल्फ। और ये कहा गया है कि हेडिस इज कंप्लीटली डार्क, और ये बताया गया है कि इट्स अ लैंड ऑफ नो जॉय। और ये कहा जाता है कि जहाँ मरने के बाद कोई लाइफ नहीं होती, और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वो होता है सिर्फ द शैडो ऑफ एग्जिस्टेंस। कहा तो ये भी जाता है कि ना वहाँ पे फिजिकल पेन है, ना ही कोई प्लेजर, ना ही कोई फिजिकल बॉडी, क्योंकि सच कहे तो डेथ सबके लिए सेम है। सिसिफस
सिसिफस एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। सिसिफस को पनिश किया गया था कि वो एक हिल में एक बोल्डर को, एक बड़े गोलाकार पत्थर को पुश करता रहेगा टिल द टॉप। और जैसे ही वो टॉप पे पहुंचने वाला होता है कि वो बोल्डर अचानक से भारी हो जाता है और वो फिर से रोल डाउन हो जाता है नीचे तक, और सिसिफस उसे फिर से पुश करते हुए टॉप पे ले जाता है। देन अगेन इट रोल्स डाउन टू द बॉटम। और अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी सिसिफस आज भी उस रॉक को पुश कर रहा है टू द टॉप। टीटीएस एक जायंट था जिसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। टीटीएस ने जूस के लवर का रेप करने का अटेम्प्ट किया था और वो थी लाटो, द मदर ऑफ अपोलो एंड डियाना, जिसकी वजह से उसे आज भी चेन में बांध दिया गया है रॉक्स के बीच में, हेडिस में, जिसके ऊपर वल्चर्स उसके लिवर पे फीड कर रहे हैं। टैंटलस एक किंग था और टैंटलस कोई आम किंग नहीं था। He was the son of Zeus. टैंटलस ने एक ऐसा काम किया था जो अगर कोई आम इंसान के साथ भी करे ना तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन टैंटलस ने गॉड्स के अगेंस्ट में कुछ किया। टैंटलस ने अपने बेटे पेलोप्स को जान से मार दिया और उसने अपने बेटे को कुक किया एंड देन He served his own son to the gods. और तुम्हें पता ही है इसने क्यों किया? इसने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहता था gods are knowledgeable or not। और यही रीजन नहीं है, इसने और भी कांड कर रखे थे अपने लाइफ में, जैसे कि इसने गॉड्स के सीक्रेट्स को मॉर्टल में रिवील कर दिया था। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि इसने नेक्टर एंड एम्ब्रोसिया को चुराया और उसे ह्यूमंस में बांट दिया। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्टर एंड एम्ब्रोसिया, it is a food and drink for the gods. Think of it. If we serve these foods to the humans, what will happen? जिसकी वजह से जूस ने इसे श्राप दिया कि वो इटर्निटी तक भूखा और प्यासा एक फल के पेड़ के नीचे पानी के बीच में वो बैठा रहता है। लेकिन जब भी उसे भूख लगती है वो पेड़ की तरफ जाता है उस फल को तोड़ने के लिए, तभी एक हवा आती है जिसकी वजह से वो पेड़ पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो फल को छू नहीं पाता। लेकिन जब भी उसे प्यास लगती है वो जैसे पानी पीने के लिए झुकता है ना, वो पानी नीचे चली जाती है जिसकी वजह से वो पानी भी नहीं पी पाता। और ये श्राप इटर्निटी का है। दैट मीन्स ये आज भी हो रहा है। आई फील बैड फॉर टैंटलस बट he have attempted the crime so he deserve it I think। अब बात करते हैं द बुक ऑफ सिक्स, द अनीड, जो कि लिखी गई थी एक रोमन पोएट के द्वारा जिसका नाम था वर्जिल, जिसमें यह बताया गया है कि अनीस जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी हीरो है, he was the son of Trojan prince Anchises and the Greek goddess Aphrodite। कहा जाता है कि अनियस जब अंडरवर्ल्ड पहुंचा था तब वो एक रिवर को क्रॉस करता है जिसका नाम होता है स्टिक्स। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी स्टिक्स एक रिवर है जो कि लिविंग और डेड के बीच में बाउंड्री है। अनीस जब रिवर को क्रॉस करके रिवर बैंक पे पहुंचता है तब वो ये देखता है कि वहां पे कुछ सोल्स है जिन सोल्स को आज तक बरी नहीं किया गया। वहां पे उन लोगों की सोल्स थी जो कि टाइम से पहले मर चुके थे, जिन लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और वहां पर उन लोगों की सोल थी जिन लोगों की डेथ अनडिजर्विंग हुई है। वहां पे उन बच्चों की भी सोल थी जो बच्चे पैदा होने के 28 दिन के अंदर अंदर मर चुके थे। टेट्रस, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स और डिवाइन बींग्स साथ में पनिश होते हैं इटर्नल के लिए। अगर तुम्हें टेट्रस के बारे में नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली। ही वॉज अ प्रीमोडियल गॉड of Abus. Tartarus was the deepest and the darkest pit in the underworld. और तुम ये भी कह सकते हो it was a prison for titans। और अगर तुम ऑर्डिनरी बीइंग हो तो तुम्हें पुर्गटोरी के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि हजारों सालों तक चलती है, जिसमें तुम विंड के थ्रू जा सकते हो, वायरपूल के थ्रू जा सकते हो, या तो फायर के थ्रू जा सकते हो। ये डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें हजारों साल तक चलने के बाद देन यू रीइंकार्नेटेड। और सच कहो तो यहाँ पर भी डेथ is not an escape। सच कहूँ तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। If you did any sin in your life, that means you are coming to this place। तुम इससे बच के कहीं भाग नहीं सकते। The Apocalypse of Peter, इसके लेखक है पीटर। ये टेक्स्ट एक विजन है जिसमें पीटर डिस्क्राइब करते हैं। इस टेक्स्ट में पीटर ने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है आफ्टर लाइफ की जर्नी के बारे में, जिसमें हेवन के रिवॉर्ड्स के बारे में काफी अच्छे से लिखा गया है और जो पनिशमेंट्स है हेल की उसके बारे में भी लिखा गया है। अगर तुम इस टेक्स्ट के कोर में जाके देखोगे तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है सिंस के बारे में, उसके पनिशमेंट्स के बारे में डिटेल में। तो तुम्हें मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ब्लास्फेमर वो लोग होते हैं जो कि गॉड के अगेंस्ट में डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तुम्हें पता है उनके साथ क्या होता है? उनको उनकी जीभ के सहारे ऊपर टांग दिया जाता है। और जो नेक्स्ट चीज मैं बोलने वाला हूँ वो है वुमेन्स के लिए। जो भी वुमेन्स अपने बालों को लहरा के मेंस को सिड्यूस करते हैं ना, उनको उनके बालों के सहारे ऊपर लटका दिया जाता है। और जो मेन इससे सिड्यूस होके उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें उनके जेनिटल्स के द्वारा
ऊपर लटका दिया जाता है। अगर तुम्हें जेनिटल्स का मतलब नहीं पता तो यू हैव टू गूगल इट, cause I can't say it। और ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि यहाँ पे आइडल वर्शिप के लिए भी पनिशमेंट है। जो भी लोग आइडल वर्शिप करते हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा होता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा हाइट के ऊपर से नीचे फेंका जाता है, जिसके पीछे डीमन पड़ा रहता है। एंड देन अगेन वो डीमन तुम्हें टॉप पे ले जाएगा, उसी हाइट से फिर से फेंकेगा। और ये चीज तो लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों है। एंड लिटरली इन हिंदुइज्म वी यूज्ड टू डू आइडल वर्शिप, बट द थिंग इज मुझे ये नहीं लगता कि कहीं पे इसके बारे में कोई पनिशमेंट है, तो मेरे हिसाब से इसे खारिज कर दिया जाए। वेल, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो लेट मी एंड दिस वीडियो नाउ, cause एपिसोड 2 बहुत जल्दी आने वाली है नेक्स्ट ही वीक। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं सारे हेल्स को। तो आगे कंटिन्यू देखने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब। और सच कहूं तो शेयर विद इन योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन नो what to do and what not to do. So that is it for today guys. See you soon in the next video. Bye.